जैसे राम दोस्तों एक ऐसा महान योद्धा जो सिर्फ और सिर्फ 2000 राजपूत सैनिकों के साथ 30,000 घुड़सवार मुगल सैनिकों के साथ और हजारों पैदल सैनिक मुगलों के इतनी विशाल सेना से जा भिड़े। उसके बाद वह हुआ जो दिल्ली के तख्त पर बैठे हुए अकबर के पांवों के नीचे की जमीन खिसक गई। अकबर भी सोचने पर बेहोश हो गया कि कोई इतना वीर कैसे हो सकता है। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राणा भाई। तो दोस्तों आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। बीकानेर के राजा राय सिंह के भाई अमर सिंह किसी बात को लेकर दिल्ली के बादशाह अकबर से नाराज हो गए थे और बागी बन गए थे और बादशाह के अधीन खालसा गांव में लूटपाट करने लगे। इसीलिए उन्हें पकड़ने के लिए अकबर ने आरब खां को सेना के साथ भेजा और जाने का आरब खां को हुक्म दिया। अकबर ने मीर हमजा को 30,000 घुड़सवारों के साथ आरब खां की मदद के लिए पीछे से भेजा। उधर पृथ्वीराज ने अपने भाई को पत्र लिखकर भेजा, भाई अमर सिंह, मेरे और बादशाह अकबर के बीच में किसी बात को लेकर वाद विवाद हो गया है। तेरे ऊपर बादशाह ने सिपाह सलार की फौज चढ़ाने के लिए भेजी है। तुम इन सबको पकड़ना मत, इन सबको मार देना। और मुझे पता है कि तुम कभी जिंदा पकड़ में आओगे नहीं। मुझे तुम पर भरोसा है, मेरी बात रखना। ये वही पृथ्वीराज जी हैं जिन्होंने जो अकबर के खास प्रिय थे, जिन्होंने महाराणा प्रताप को उनके प्रण पे दृढ़ रहने के लिए दोहे लिखकर भेजे थे। पृथ्वीराज जी का पत्र मिलते ही अमर सिंह ने अपने 2000 घुड़सवार राजपूत सैनिकों के सामने इस पत्र को पढ़कर सुनाया और पत्र सुनने के बाद सभी राजपूत सैनिकों ने अपने मूंछों पर ताव दे दी और ताव देने लगे और सभी राजपूत सैनिक कसम खाने लगे कि हम मारेंगे या मरेंगे, और मरने या मारने की कसम खाई गई। अमर सिंह को अफीम का नशा करने की आदत थी और नशा करने के बाद वह जब सोते थे तो उन्हें जगाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। उस दिन अमर सिंह अफीम का नशा करके सो रहे थे। उसी समय आरब खां उस गांव को घेर लिया जहां अमर सिंह रहा करते थे। पर अमर सिंह तो उस समय सो रहे थे और उन्हें जगाने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी। कौन अपना सिर गंवाना चाहता था? आखिर में वहां रहने वाली एक चारण कन्या जो अमर सिंह की धर्म बहन थी, पद्मा, उन्होंने अमर सिंह को जगाने का निर्णय लिया। पद्मा बहुत अच्छी कवित्री थी। उन्होंने अमर सिंह को संबोधित करके एक ऐसी वीर रस की कविता सुनाई जिसे सुनकर मुर्दा भी जाग कर तलवार उठा दे। जो कविता नहीं एक मंत्र के समान कार्य कर गई। अमर सिंह कविता सुनकर उठकर बोले, बहिन पद्मा, क्या बादशाह की फौज आई है? अमर सिंह तुरंत उठे और उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए और अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होकर 2000 राजपूत सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर रणभूमि में कूद पड़े। 30,000 की विशालकाय घुड़सवार मुगल सैनिक थे। पैदल सैनिकों की संख्या भी हजारों में थी और इधर 2000 राजपूत मतवाले आज दुष्टों का रक्त बहाने के लिए निकल चुके थे। सामने आरब खां था जो हाथी पर सवार था, उसके हाथ में धनुष बाण था। अमर सिंह जानते थे कि इतनी विशाल सेना से पार पाना असंभव है, लेकिन अगर आरब खां को मार दिया जाए तो यह संभव हो सकता है। इसीलिए उन्होंने एक क्षण भी देरी नहीं की और अपने घोड़े को तीव्र गति से आरब खां की ओर बढ़ाया। अपने घोड़े की लगाम खींची तो उनका घोड़ा उछला और घोड़े ने हाथी के दोनों दांतों पर अपने पांव रख दिए। अमर सिंह जी भी अपने घोड़े से उछले, अपनी तलवार म्यान से निकाल चुके थे और उसी समय एक कायर मुगल सैनिक ने उनकी पीठ पे वार कर दिया, जिसके कारण उनकी पीठ के 2 हिस्से हो गए। पीठ के नीचे का हिस्सा घोड़े पे ही रह गया, लेकिन ऊपर का हिस्सा हवा में उछलता हुआ हाथी के ऊपर जा पहुंचा और हर हर महादेव के नारे से उन्होंने अपनी तलवार घुमाई और आरब खां की गर्दन कटकर जमीन पर गिर गई और वहां सीधे हाथी पर गिर गए। अमर सिंह की ऐसी अद्भुत वीरता को देखकर दोनों ओर के सैनिक देखने लगे और उसके बाद 2000 राजपूत सैनिक अपने राजा अमर सिंह की ऐसी वीरता को देखकर दुष्टों का मर्दन करने लगे। और उसके बाद जब अकबर को यह सूचना पहुंची कि अमर सिंह मारा गया तो उन्होंने अमर सिंह के भाई पृथ्वीराज से कहा कि तुम अपने भाई अमर सिंह को श्रद्धांजलि दे दो। लेकिन फिर पृथ्वीराज ने कहा कि यह सूचना आधी अधूरी है, तब तक मैं अपने भाई को श्रद्धांजलि नहीं दूंगा। उसके बाद एक और सिपाही आता है और कहता है
और अकबर को बताता है कि कैसे अमर सिंह बहादुरी के साथ लड़े। शरीर के 2 हिस्से होने के बाद भी उनका ऊपर का शरीर का हिस्सा हवा में उड़ते हुए आरब खां की गर्दन उड़ाता है। और यह देखकर अकबर भी अपने सिंहासन से खड़ा हो जाता है और कहता है, वाह अमर सिंह, तू सच्चा राजपूत था और तू सच्चा वीर था। तू हवा में उड़ने वाला राजपूत था। तू ऐसा महान योद्धा था और तूने मेरे साथ अगर गद्दारी ना की होती तो बहुत अच्छा होता। अकबर भी उनकी तारीफ करता हुआ थक नहीं रहा था। तो दोस्तों, ऐसे वीर महान योद्धा अमर सिंह के बारे में आपका क्या कहना है? तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही महान वीर के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।